तरीके से बैंक निफ्टी में प्रेशर देखने को मिला क्वार्टर फोर नतीजों के बाद। आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक आज 5% से ज़्यादा गिरा है और कोटक महिंद्रा बैंक एसबीआई के नतीजों के साथ ही चारों दिग्गज बैंकों के नतीजे आ गए हैं। और चौथी तिमाही में इन बैंकों के नतीजे कैसे रहे, बैंकों की पिक्चर अब कैसी रहेगी, ये समझाने के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यतिन, आपने रिजल्ट्स देखे, अब कैसी तस्वीर लग रही है, क्या टेक है आपका? तो देखिए, अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स काफ़ी आगे और बेहतर रहे हैं मार्केट अनुमान से। हालांकि एसबीआई और कोटक की बात करें तो यहाँ थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगी है। आईसीआईसीआई बैंक से शुरू करते हैं क्योंकि वो नंबर सबसे बढ़िया बाजार को लगा। Q4 के नतीजों में लोन ग्रोथ लगभग 13.5% के आसपास रही और डिपॉजिट ग्रोथ सिक्वेंशियली 6% मजबूत रही, जिसके कारण आपको नतीजे थोड़े अनुमान से बेहतर लगे। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है, लेकिन क्लियरली स्टॉक ने पूरे निफ्टी बैंक को आउटपरफॉर्म किया है पिछले साल। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ 4% सीक्वेंशियल रही और अगर हम एनपीए एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ अच्छा खासा सुधार हमको देखने को मिला, जिसके कारण बाजार को ये नतीजे पसंद आए। अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक में आपको देखने को मिला है। हालांकि कोटक बैंक की बात करें तो कासा ग्रोथ कमजोर रही है। FY22 से लेकर FY25 के कार्यकाल में केवल 6% की कासा ग्रोथ देखने को मिली है और लोन ग्रोथ की बात करें तो 14% इस साल देखने को मिली है Q4 में, लेकिन ये अनुमान से थोड़ा फीका नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है। एमएफआई बिजनेस में दबाव के कारण, छोटे लोन में दबाव के कारण एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत वीकनेस आपको देखने को मिला है। एसबीआई Q4 के नतीजों में देखें तो मार्जिन्स में खास करके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में आपको प्रेशर देखने को मिला है और लोन ग्रोथ भी अनुमान से थोड़ी वीक रही है। इनफैक्ट सालाना 12% ग्रोथ और तिमाही दर तिमाही बेसिस पे केवल 4% की लोन ग्रोथ आपने एसबीआई में देखी है। शायद इसीलिए आपको स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ देख लेते हैं और यहां अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने काफी अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ देखी है सिक्वेंशियल बेसिस पे, लगभग 6% के आसपास की। हालांकि एसबीआई की सिक्वेंशियल डिपॉजिट ग्रोथ केवल 3% के आसपास रही है और कोटक बैंक की 5.4% रही, बावजूद इसके कि जो सेविंग अकाउंट है यहाँ कोटक बैंक में आपको ज्यादा ब्याज दर मिलती है। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इस तर्ज पे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अच्छी तरीके से कर पाए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स काफी अच्छे रहे हैं। क्यूओक्यू बेसिस पे अगर हम देखें तो एक्सपेंशन हुआ है और एसबीआई का अगर हम नंबर देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है जेएम फाइनेंस की रिपोर्ट के हिसाब से। ऑब्वियसली अगर हम ग्रोथ की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के लिए बड़े हैं, हालांकि कोटक बैंक के लिए कमजोर रहे और एसबीआई के लिए अनुमान से थोड़े वीक नजर आते हुए नजर पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला है, डिपॉजिट ग्रोथ सुपीरियर है और शायद इसीलिए वैल्यूएशन के तर्ज पे भी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को अच्छा वैल्यूएशन आप दे पा रहे हैं। और अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यूएशन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं वर्सेस हिस्टोरिकल लेवल्स। और अगर हम एसबीआई की बात करें, कोटक की बात करें तो इनके मल्टीपल्स वीक हैं क्योंकि ग्रोथ थोड़ी बहुत कमजोर है और इस रिजल्ट सीजन में क्लियरली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है एसबीआई और कोटक के मुकाबले। जी यतिन, शुक्रिया आपका पूरा ये कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए। एचडीएफसी बैंक आज आईसीआईसीआई बैंक लीडरशिप रोल में, मोर स्पेशली एचडीएफसी बैंक और कोटक और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रेशर डालते हुए।